सकरता निजपति करुणा में दल हेर, अपने अंश उभारणे पठेहु पुरुष कबीर। कुबेर कबू नहीं आवते कैवल छोड़ संसार, अंश उभारण कारणे धरे मनुजी अवतार। भवतारण के कारणे करता भय सकाय, कुबेर अनुभव ज्ञान से दीनो अलख लखाय। जग बंध दियति जन को तन मन देखे बेहाल, महाविकट कलि काल में प्रगटे दीन दयाल। तो सकरता निजपति करुणा में यानी अपने अंशों को बांटने के लिए परम विशेष अंश कुबेर स्वामी महाराज को भेजा। भव तारण के कारण कर्ता भय सकाय, इस संसार को तारने के लिए वो कर्ता यानी देही स्वरूप में आए और अनुभव ज्ञान को यानी उन्होंने बताया। क्यों? जग बंधन यति जन को तन मन देखे बेहाल, इस जग के बंधन को देखा, तन मन से बेहाल देखा और महाविकट काल में वो प्रगटे दीन दयाल यानी वो प्रगटे। तो कैसे हुए? श्री करुणा सागर संसार में अंश उबारने आए। श्री करुणा सागर संसार में अंश उबारने आए। अंश उबारने आए, अंश उबारने आए। श्री करुणा सागर संसार में उबारने आए। श्री करुणा सागर धन धन शुभ घड़ी और वारता, माँ सुधी दूजे गुरुवार था। धन धन शुभ घड़ी और वारता, माँ सुधी दूजे गुरुवार था। 1829 संवत्सर का भट्टखंड दरम्यान में जम्बूद्वीप में आए। ये भट्टखंड दरम्यान में जम्बूद्वीप में आए। श्री करुणा सागर संसार में अंश उबारने आए। अंश उबारने आए, परम अंश उबारने आए। श्री करुणा सागर संसार में अंश उबारने आए। रमणीक सांसों बाती न्यारी, फिरती बिंब उठाय प्रभारी। रमणीक सांसों बाती न्यारी, करती बिंब उठाय प्रभारी। तामे प्रगटे करुणाधारी, तामे प्रगटे करुणाधारी। गाँव सार सपाय श्री कुबेर स्वामी कहलाए। गाँव सार सपाय कुबेर स्वामी कहलाए। श्री करुणा सागर श्री उबारण आए, अंश उबारण आए।
श्री रघुनाथ गर्भवती बधाई, हे तबाई माता कहलाई। श्री रघुनाथ गर्भवती बधाई, हे तबाई माता कहलाई। माता पिता का संदेह मिटाई, माता पिता का संदेह मिटाई। कृष्णा स्वामी गुरु पाए, बस हरिव्रत वेद लखाए। हे कृष्णा स्वामी गुरु पाए, बस हरिव्रत वेद लखाए। फिर करुणा सागर संसार में हंस उबारने आए। हंस उबारने आए, जगत में हंस उबारने आए। हंस उबारण मनुज तन धारा, श्वासम वेद का किया पसारा। हंस उबारण मनुज तन धारा, श्वासम वेद का किया पसारा। ताकि गति है अपरम पारा, ताकि गति है अपरम पारा। बहुत से जतन बनाए थे, जब के जीव चिताए। बहुत से जतन बनाए थे, जग के जीव चिताए। श्री करुणा सागर संसार में हंस उबारने आए। हंस उबारने आए, जगत में हंस उबारने आए। संसार में हंस उबारने आए। दीपदास गुरु लाए परवाना, गोविंद राम निश्चय करमाना। दीपदास गुरु लाए परवाना, गोविंद राम निश्चय करमाना। कर्म गया पाया निज ध्याना, कर्म गया पाया निज ध्याना। दिल का संदेह निवार के कैवल के गुण गाए। ये दिल का संदेह निवार के कैवल के गुण गाए। श्री करुणा सागर संसार में हंस उबारने आए। हंस उबारने आए, जगत में हंस उबारने आए। संसार में हंस उबारने आए। ये अचल निज सारे कहूँ भाई साधो, सत्य गुरु सैन दई। ये अचल निज सारे कहूँ भाई साधो, सत्य गुरु सैन दई। निज सारे कहूँ भाई साधो, सत्य गुरु सैन दई। पाए सुरत तकिया विचार नुरत जिन, साच की ना पाजे पची धन मारे अगम का मर गली ना। सुरत किया विचार है नूरत जिन, साच की ना पाजे पची धन मारे अगम का मर गली ना। हाँ जा बेटा देश में निर्भय गुरे निशा। दिवस नहीं चंद्र बाबा ने असल निज सारे कहूँ भाई साधु, सत्य गुरु सैन दई। असल निज सारे कहूँ भाई साधु, सत्य गुरु सैन दई। हाँ कैसे करूँ बखान देश सत, गुरु का जो ऐसा यखने जोत कर
प्रकाश बने भयाऊ जाता कैसे करूं बखाने देश सतगुरु का जो ऐसा अखंड जोत प्रकाश दीप बिन भयाऊ जाता हाँ दस अधिकार अन गुरे अनघे गुरे निस्ता मेरी भाई गुरु देव की रे वो घर दिया है बता ये अकल निज सारे कहूँ साधु इतने गुरु से नहीं गई अकल निज सारे कहूँ साधु इतने गुरु से नहीं गई हाँ घटा चढ़ी घन गोरे चुए एक अमृत नारा पिए कोई संत तो जाने हर का प्यारा हाँ घटा चढ़ी घन गोरे चुए एक अमृत नारा पिए कोई संत तो जाने हर का प्यारा हाँ घटा चढ़ी घन गोरे चुए एक अमृत धारा ये कोई संत सुजाने हरिजन हरे का प्यारा हाँ जने मरणिया वे नहीं आवागमन मिट जा रसिला पर बैठ के रे चलता हमारे हो जाए अकल निज ये सारे कहूँ भाई साधु सतगुरु से नहीं गई अकल निज ये सारे कहूँ भाई साधु ये धन गुरु से नहीं गई हाँ कहते दास कमाल नवल गुरु ब्रह्म समाना बैठे भूपे अनोखे मोक्ष के करने वाला हाँ कहते दास कमाल नवल गुरु ब्रह्म समाना बैठे भूपे अनोखे मोक्ष के करने वाला चने कमल की सेज में गावे बिरह लगा बिरह लगा भोजन बेड़ा चारी के रे जावे दया कर मैं पार अकल सारे कहूँ भाई साधु धने गुरु से नहीं गई अकल निज सारे कहूँ भाई साधु सते गुरु से नहीं गई अकल निज सारे कहूँ भाई साधु धने गुरु से नहीं गई। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की। सकृत चिंतामणि ग्रंथ है ये जो मैं बता रहा हूँ। और देखिए जो भी लोग बाहर हैं वो अंदर आ जाएं, पंडाल में अंदर आ जाएं। दो लोग पंडाल में सत्संग में नहीं आते, पंडाल के बाहर दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो नेता होते हैं जिनके साथ 4-5 आदमी हो, और एक वो नहीं होते जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, और एक पंडाल के अंदर बाहर वो होते हैं जो विशेष काम करते हैं और विशेष किसी कार्य के ही कारण होते हैं। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज का आज 252वां ये प्रकट महोत्सव कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के दौरान अब तक आपने गुरु जी के मुखारबिंद से महंत श्री नाथूदास जी महाराज की अध्यक्षता में और श्रीचंद जी महाराज
कि मुखारबिंद से जो भी श्रोतागण यहाँ पर रहे उन्होंने बहुत कुछ ग्रहण किया और गुरु हमेशा ही देते हैं, शिष्य हमेशा ही ग्रहण करते हैं। सकृत चिंतामणि ग्रंथ है और इस सकृत चिंतामणि ग्रंथ को बताने का आज जो लक्ष्य है खाली इतना सा है कि परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज संसार के अंदर प्रकट हुए। तो प्रकट होने में और जन्म लेने में आप बहुत भली भांति अंतर समझते हैं। गर्भ से जो जन्म लिए उसको हम गर्भ से जन्म लेने वाले कहते हैं और कई जीव ऐसे हैं जो प्रकट होते हैं, गर्भ से जन्म नहीं लेते। इसी प्रकार देव भी होते हैं जो देव भी प्रकट होते हैं और देव भी गर्भ से जन्म नहीं लेते। वेद अंतर वनस्पति के धर अंत जब जाही, चतुर्लक्ष वेदांत के गति पर ही सुख सब तब ही। सर्जनहार ने इस सृष्टि की रचना इस प्रकार से करी है ना कि सभी मनुष्य, जानवर, पशु, पक्षी, वनस्पति सभी अपनी अपनी आवेश के अंदर आनंद में है। सर्जनहार ने कोई दुख पैदा नहीं किया, सर्जनहार ने किसी को कोई दुख नहीं दिया। लेकिन परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज बताते हैं कि निज पति परम अगम गति से किए सब अनुसार, कि मैं सर्जनहार की अगम गति के अनुसार, मैं सर्जनहार की आज्ञा के अनुसार इस संसार में प्रकट हुआ हूं। मैं अपने इच्छा से प्रकट नहीं हुआ, मैं सर्जनहार की इच्छा से इस संसार में प्रकट हुआ हूं। अब परम गुरु की उपासना कौन से जीव कर पाते हैं? संसार में जीव तो बहुत हैं, लेकिन संसार में आलोचन अलंकार अंतर छब दरसत सकल अपारा, कि जितनी भी रूप वाली जो चीजें हैं, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो टेंट हो, चाहे वो खाने का हो, सबके अंदर रूप है। तो जितनी भी रूपवान जो चीजें हैं, जितनी भी जो चीजें हैं, उन सब के साथ अलंकार लागू है। 5 सबत सपरस रूप रस गंध, ये सबके चीज सबके लागू है। अब हमें भक्ति करते करते भी दुख है और कई बार ऐसा होता है जो भक्ति नहीं करता वो सुख है। खाली मात्र अलंकारों की समझ के कारण सुख है और बाकी दुख है। बाकी सर्जनहार ने कोई दुख बनाया ही नहीं, किसी को कोई दुख नहीं बनाया। देखिए इस संसार के अंदर 84,000 प्रकार की ऐसी प्रजातियां सर्जनहार ने बनाई हैं जो आकाश में गमन करती है, खाली धरती पर नहीं आती, आकाश में उड़ती उड़ती है और उड़ने के दौरान ही अपना भोजन ग्रहण करती है। कई पक्षी ऐसे बनाए जो पक्षी लकड़ी पर ही बैठते हैं, धरती पर नहीं बैठते। कई पक्षी ऐसे बनाए जो मिश्री ही खाते हैं, बाकी कोई चीज ही नहीं खाते। तो इसी प्रकार सर्जनहार ने ब्रह्मांड की रचना इतनी सुंदर प्रकार से करी है ना कि मनुष्य के अंदर भी ये चीज उसने डाली है। लेकिन परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज इन जीवों को छांट करके बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर भी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ तीनों श्रेणी के जीव है। देखिए दुख उत्पन्न काई से होता है, हमें परम गुरु बताते हैं अगम गति करतार इच्छा ते प्रथम पाट हुई एहू अहो अंश तो हुते आपन में परकत नहीं जुदेव। जो अंश सर्जनहार से बिछड़ गया वो अंश दुख पाता है। अब सर्जनहार कैसा है? आपको कैसा लगता है सर्जनहार कैसा है? क्या जो परम गुरु की मूर्ति है क्या सर्जनहार ऐसा है? क्या सर्जनहार विराट है? क्या सर्जनहार बहुत ब्रह्मांड में बड़ा है? कैसा है सर्जनहार? इस पंडाल में बैठे हुए लोग जितने बाहर सुन रहे हैं मुझे, वो सभी लोग के मन के अंदर सर्जनहार की कल्पना एक अलौकिक होगी। कुछ को सर्जनहार अजीब लगता होगा, कुछ को एक कुम्हार की उपमा लगता होगा, किसी को कुछ लगता होगा, लेकिन क्या सर्जनहार एक ही एक जैसा है ये हम सब में तय कौन करेगा?
सबके, आपके जितने मन के अंदर है, सबकी इच्छाएं अलग है। आज सबके मन के अंदर सृजनहार की छवि अलग है, सबके मन के अंदर हर एक चीज अलग है, लेकिन सृजनहार एक ही है। ये कैसे पता चले कि सृजनहार की सब खबर एक ही करें? इस प्रश्न का उत्तर परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज बताते हैं कि जब तही पाटे के पटक ही तब राखत सब अधिकार, पंच इंद्र गुण अंत से ए सब किए पिछार। मनुष्य 3 प्रकार से अपनी आंखों से देखता है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। कई बार इन चीजों को ध्यान रखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा करते हैं, हम मंदिर के अंदर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे भीतर इच्छा शक्ति नहीं रुक पाती। हमें कई बार मंदिर के भीतर भी वो दृश्य दिखाई देते हैं जो दृश्य हमारे मस्तिष्क में आने नहीं चाहिए, पर आ रहे हैं मंदिर में भी। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे जो भीतर है वो अलंकार जो है वो संतुलित नहीं है। बाहर बंदा बाहर बैठा ध्यान लगावे और भीतर सुरता रही अटकी। भाई बाहर तो क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान, और भीतर सुरता क्या है? अटकी हुई। यानी कि कहने का मतलब है जो 5 तत्व का जो ये शरीर है, ये 5 तत्व का शरीर तुम्हें दिखाई देता है, रूप, रंग, रस, ये सब, लेकिन इस जीव को आने वाला स्वाद बगल वाले को बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। तो तुम खाली रूप की संरचना को देख सकते हो, और जब तुम रूप की संरचना को देखते हो तो तुम्हारे अंदर 3 तरह से चीज उत्पन्न होती है। किसी को देख करके उत्पन्न होता है कि अरे कितना सुंदर है, और किसी को देख के उत्पन्न होता है अरे कितना छोटा है। किसी को देख के इच्छा होती है तो बहुत काला। ये इच्छा क्यों उत्पन्न हो रही है? आंखों से। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मेरा भजन करता हूं तो मेरा मन नहीं रुकता। ये इसीलिए नहीं रुकता क्योंकि जब तक आंखें सही एक निर्णय नहीं देती ना, तब तक अटकती है। जैसे मान लीजिए आपने दूध देखा फटा हुआ, लेकिन आपने दूध फटा हुआ तो देखा, लेकिन तुम्हें ये शंका हो गई ये दूध फट गया, ये दही जम गई, ये शंका हो गई ये दूध है या दही है। तीसरा आया ना तो दूध है ना दही है, ये तो खोया है। अब इसका तय कौन करेगा? जब तक चखकर जीव नहीं बताएगी। कौन तय करेगा? जीव तय करेगी। कोई आंखें हैं तय कर दे कि ये दूध है, क्योंकि ये भ्रम है। तो इसी प्रकार परम गुरु कहते हैं कि जिस प्रकार कोई वस्तु को चख करके पूर्णतः निर्णय नहीं मिल सकता ना ये क्या है, उसी प्रकार सर्जनहार को जानने के लिए सबसे पहले सर्जनहार की अंतर शक्ति को जानना जरूरी है। तो जो सर्जनहार है वो एक ऐसा क्षेत्र है, ये जो खाली मैदान है ना, खाली जितना चीज तुम्हें खाली चीज दिखाई दे रही है, जहां तक आकाश और धरती के बीच में जितना खालीपन है ये सब सर्जनहार है। तुम्हारे भीतर भी सर्जनहार है क्योंकि खालीपन है। आंखें भी, अगर कान है तो कान के अंदर जो हवा का वेग है ये भी सर्जनहार है। अब बताइए कि पिंड और ब्रह्मांड के मध्य के बाहर कुछ घटित होता है क्या? सब भीतर ही भीतर हो रहा है, सब भीतर ही भीतर होता है। तो इसीलिए आप सर्जनहार को समझने के लिए पहले परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की उपासना को नित्य नियम करना चाहिए। तो कई लोग होता है ना मंगल आरती करते हैं, मंगल आरती करते हैं, खत्म, मंगल आरती ही खत्म, मंगल ही नहीं सम हुआ, आरती खत्म। जब मंगल आरती करें तो मंगल आरती का मतलब है कि आपके भीतर से ये इच्छा उत्पन्न हो कि मैं परम गुरु की आरती करूंगा। तो इसी प्रकार सत्संग में जाते वक्त भी ये इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए कि मैं गुरु जी के दर्शन करूंगा, मैं परम गुरु के दर्शन करूंगा। तब आप संकल्प से किसी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो सर्जनहार एक ऐसा खाली स्थान है जिसके अंदर अपने आप एक हमिंग पावर चल रही है और सब इसमें समा भी जाता है। तो सर्जनहार कैसे समाता है? विलय और परलय, ये 2 चीज हैं। परम गुरु विलय पद्धति को लेकर आए, मोक्ष पद्धति परम गुरु नहीं लाए। मोक्ष
जो है वो जीते जी जो महाराज जी बताए वो है। और मोक्ष का मतलब है जब तुम्हारी इंद्रियां किसी सुख को छोड़ दे। जैसे किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो अगर दूसरा उसके बगल में खा गया तो उसे नजर लग सकती है। लग सकती है कि नहीं? लग जाएगी और लग भी सकती है। लेकिन अगर किसी को रसगुल्ला बहुत ज्यादा पसंद है तो उसको इतना खा लिया कि उसी रसगुल्ले को खाने से उसे उल्टी होना शुरू हो गई। फिर रसगुल्ला उसके पास ले जाओ, उसकी जीभ मना करेगी रसगुल्ला खाने। क्यों? भीतर से उसकी इच्छा शक्ति खत्म। तो यानी कि कहने का मतलब है कि भीतर से तुम्हारी जो इच्छा शक्ति है ना, ये भीतर से खत्म होनी चाहिए। तो तब तो तुम मुक्ति की गति में चले गए। लेकिन तुमने मंगल आरती कर ली, मंगल आरती करत मुदित मनोरंतर आनंद भरी। मेरे मन में उर अंतर आनंद तो भर रहा है, लेकिन पूर्ण होते होते कि गुरु महाराज 1 लाख रुपए की लॉटरी लग जाए, आनंद हो रहा है। तो परम गुरु संपूर्ण काम तब करते हैं। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। मोटरसाइकिल को भिड़ते हुए देखा होगा, गाड़ी को भिड़ते हुए देखा होगा, ट्रेन को भिड़ते देखा होगा, है ना? इन सबको भिड़ते हुए देखा होगा। लेकिन कभी देखा बैलगाड़ियां भिड़ गई आपस में? नहीं भिड़ती ना। कोई घोड़े भिड़ गए आपस में? नहीं भिड़ते ना। कोई बकरियां चलते चलते भिड़ गई आपस में? नहीं भिड़ती ना। क्यों नहीं भिड़ती? क्योंकि बैल जो है, चलने वाली जो बैलें हैं वो स्वयं समझदार है। उसके ऊपर बैठने वाला अगर आदमी सो भी गया ना, तो वो बैल सामने जाके भिड़ नहीं जाएगी, गड्ढे में नहीं गिर जाएगी, कुएं में नहीं गिर जाएगी, तुम बच जाओगे, सेफ हो। लेकिन जो गाड़ी तुम चलाओगे खुद, जिस गाड़ी के ड्राइवर तुम खुद हो, उस गाड़ी के भिड़ने के 101% चांस है, क्योंकि रेस भी तुम्हारे हाथ में और स्टार्ट करना भी तुम्हारे हाथ में। तो जब संकल्प उत्पन्न होता है ना, तुम्हें सर्जनहार ने संकल्प से सृष्टि बनाई, विकल्प उत्पन्न ही नहीं किया। और तुम्हें विकल्प उत्पन्न हो गया तो समझ लो कारण पूर्ण नहीं होगा। तो जिन जिन लोगों को जो कार्य करते हुए परम गुरु के पूर्ण नहीं होते ना, उन लोगों के लिए ये बात है, पीछे संकल्प तंत पोखन की गति सबन के गाई, पण आलोचन संच सटन के जिनकी गति ने पाई। संकल्प तो ले लिया, काई का संकल्प ले लिया कि मैं गुरु महाराज को देखूंगा, रोज देखूंगी या देखूंगा, लेकिन काई में देखूंगा अपने मोबाइल में, काई में देखूंगा मेरे ही घर में जो चित्र है ना उसमें। नहीं भाई, तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी। काई की सेवा हमेशा, जो कर्म इंद्रियां हैं वो कर्म करने के लिए बनी है, कर्म इंद्री कर्म करने के लिए बनी है। अब ध्यान इंद्री ध्यान के लिए बनी है। बहुत गहरा उदाहरण परम गुरु ने दिए, इस बात को समझिएगा। जो लोग घर में कहते हैं कि घर में भी परम गुरु है, मंदिर में भी परम गुरु है, जो कहते हैं कि दिल में सब कुछ है तो सब कुछ राम सीधा, उन लोगों के लिए ये उदाहरण है कि आंखें, आपकी जो आंखें हैं वो ज्ञान इंद्री हैं। आंखें क्या है? ज्ञान इंद्री। तो आंखों ने दर्शन करवाया अपनी सीमा तक। ध्यान रखिएगा, आपके घर में मंदिर है, आपकी सीमा तक दर्शन हुआ, लेकिन ये कर्म इंद्री जो है, पैर, ये तो काम नहीं करी। तो कर्म इंद्री ज्ञान इंद्री एकाग्रह होकर जब कार्य करती है, वो ही संकल्प कहलाता है। ये नहीं कि मैं अपने घर में 2 फुट में जाकर के दिया मांझ करके और आरती कर दिया, नहीं। इसीलिए मंगल आरती में कहा इस बात को कि ऐसे हरि को तन मन धन सवरी रहो सवरी। तन मन धन, सब धन तो बोला ही नहीं, इसीलिए क्या बोला? तन की आरती, तत्व पंचमुख बोला। परम गुरु ने तन की आरती, कौन से? इस शरीर की आरती बनानी है, दियों बत्तियों की नहीं, तन की आरती। अब तन की आरती तो तभी करोगे ना जब चलोगे। तो तन की आरती तत्व पंचमुख इंद्रिय एकाद से बात करी, तुप पर करती भी जाई बतियां, तो ब्रह्म अग्नि से ज्योत जली। तो इसीलिए हमें दर्शन करने चाहिए उस स्थान पर जाकर अपने गुरु के जहां गुरु विराजमान हो। क्यों विराजमान हो गुरु? नारायण दास जी महाराज परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के दर्शन करने के लिए सुरकुआ गांव से 20-25 किलोमीटर रोज पैदल आते थे सारसा गांव में, खाली मात्र दर्शन करने। अब दर्शनों का लाभ बताता हूं क्या होता। देखो, अगर हमने 3 चीज देखी, मोबाइल में फिल्म देखी, तो उस मोबाइल में चित्र रजोगुण भी होगा, तमोगुण भी होगा और सतोगुण भी होगा।
आप रोज घर के अंदर किसी बच्चे को कहने लग जाओ कुत्ता कुत्ता कुत्ता, आप पड़ोसी के बच्चे को भी कुत्ता बोल दोगे क्रोध में आके, क्योंकि वो शब्द आपके जिहाद में आ गया, रट गया। तो जिस प्रकार के चित्रों का आप अध्ययन करोगे, जिस प्रकार के आहार का आप अध्ययन करोगे, जिस प्रकार के दर्शन आप करोगे, उसी प्रकार की इच्छा शक्ति आपके भीतर उत्पन्न होगी। तो इसीलिए मंदिर जो है ना, ये मंदिर क्या होता है, ये ट्रायंगल की तरह बना होता है, और जहां जहां ट्रायंगल होते हैं वहां वहां दिव्य शक्तियां अपने आप विराजती है। और इजिप्ट के जो लोग थे उनकी ये देन है, इसीलिए हमें नित्य परम गुरु के मंदिर के दर्शन करने चाहिए। घर का जो मंदिर है उस मंदिर पर ट्रायंगल नहीं बना हुआ होता, उस घर के मंदिर के अंदर जो है सांसारिक क्रियाएं होती है, उस मंदिर के अंदर हमारे उत्पन्न बनाने वाले संसाधनों की स्मेल उत्पन्न होती है। लेकिन जो मंदिर है वो पूर्णतः उसका घर है, आपको वहां जाकर उससे मिलना ही पड़ेगा। तो कहा गति पाए क्यों परम गति की करता कीन पहलाई, और ब्रह्मा आदि भव विष्णु आदि सुर जिनमें सकल सराई। कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये सब जो हैं ये शक्ति तो हैं, लेकिन ये आदि शक्ति नहीं है। ये शक्तियां हैं लेकिन ये आदि शक्ति नहीं है, ये कारण शक्तियां हैं। एक कारण से पैदा हुई है और कारण से पैदा होने के बाद ये शक्तियां अपने आप को इसको पूर्ण करके समाप्त हो जाएगी। तो एक उदाहरण परम गुरु ने दिया, जो प्रजापति के उर अंतर। देखो आपके भीतर जो चीज होगी ना वो बाहर उत्पन्न होगी, ये ध्यान रखिएगा। यदि आपके पेट में दर्द होगा तो मुख से अपने आप बताएगा। आप मेकअप करिए वो बहुत अच्छा, लेकिन आपके पेट में दर्द हो रहा है, वो मेकअप फीका पड़ जाएगा, क्योंकि आपके चेहरा भीतर से बताएगा, है ना। तो कई बार क्या होता है, जब सत्संग होता है तब कई लोग भाल तिलक लगाते हैं, तो वो भाल तिलक तब लगता है, वो कुछ और भाला टाइप का अलग सा दिखाई देता है, नीचे से मोटा साइडों से छोटा। इसका मतलब यह है ये नित्य नियम वाली प्रक्रिया वाला भाल तिलक नहीं है। तो परम गुरु की उपासना आरती नित्य करने का बेनिफिट क्या है? देखो आप कहीं भी चले जाओ, एकमात्र परम गुरु के ही ऐसे उपासक मिलेंगे नित्य नियम उपासना करने वाले, जो तन से बीमार ही नहीं होते, तन से बीमार नहीं होते, जो नित्य नियम की उपासना करते हैं। लेकिन उपासना कैसी होनी चाहिए? नित्य नियम की होनी चाहिए। जैसे तुम्हें करनी है कि अहो नाथ नाथम जनामी जनामी, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए मैं परम गुरु को क्या कह रहा हूं, या नारायण दास जी महाराज परम गुरु को क्या कह रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए जिस पद्धति का शब्द तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए जो चीज तुम्हें समझ में नहीं आए उपासना में, परम पूज्य गुरु जी श्री अविचल दास जी महाराज नित्य नियम उपासना पूरी हिंदी में वीडियो डली हुई है, आप उसको देखिएगा। तो इसमें कहा जो प्रजातत्व के उर अंतर। देखो कुम्हार है ना, कुम्हार को मट्टी दे देना, ठीक है। तो कुम्हार जब मट्टी से क्या बना सकता है? कुम्हार मट्टी से क्या बनाता है? मटका, दिया, सुराई, है ना, बनाता है ना। आपने देखा भी होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, या आपके गांव देहात में देखा है ना मटका बनाता। तो क्या वो नींद में बना देता है? जब वो सोता रहता है, जब मटके की जगह सुराई बन जाती है क्या? कब चलता है? जब कुम्हार जागृत अवस्था में होगा तब ही मटके पर चाक बनाने पर मटके की जगह ही मटका बनेगा, अन्यथा क्या बनेगी? सुराई। अब उसमें हाथ का इशारा अगर थोड़ा सा ज्यादा दे दिया तो नीचे से पता चला दिया बन गया, हाथ का इशारा। तो जो हाथ का इशारा है ना वो मिट्टी को आकार देता है। क्या चीज? मटका बनेगा, सुराई बनेगी। क्या? अब ये आकार तो हाथ देता है, लेकिन दिमाग में ये तय होता है कि मटका बनाना है, दिमाग में ये तय होता है कि दिया बनाना है, दिमाग में ये तय होता है कि सुराई बनानी है। तो इसी प्रकार तुम जब उपासना करो तो उपासना में ये तुम्हें तय करना है, शॉर्टकट मारनी है तो 40 बोलनी है, जल्दी जाना है तो परम गुरु प्रकट वाला बोलना है, गौड़ी पद। ये तुमने तय करना है, ये तुम्हारी
प्रवृत्ति है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जिस प्रकार परम गुरु बताते हैं, जिस प्रकार एक कुम्हार अपने भीतर ये बात तय करता है कि मैं मटका बनाऊंगा, सुराही बनाऊंगा, तब चाक पर मटका सुराही बनती है। और जो चाक डंडे से चलाता है ना, वो डंडा अलग रहता, वो नहीं घूमता डंडा। कभी भी देखना, जिस चाक से डंडे से चाक चलाता है वो डंडा नहीं घूमता, लेकिन घुमाता कौन है? डंडा। चाक को कौन घुमाता है? डंडा। और चाक जो आकार देता है वो कुम्हार, दिमाग आकार देगा, रूप देगा, रंग देगा, लेकिन वो जो डंडा है वो अलग है कि नहीं है? वो खाली घुमाएगा। तो जो कैवल कैवल तुम बोल रहे हो वो एक अलग है, अद्वैत है। कैवल जितने भी बैठे हो, जो पढ़े लिखे लोग हो ना, वो कै व और ल, इन 3 शब्द है, 52 अक्षरों के ये 3 शब्द है, इनकी खोज करना। परम गुरु ने इन 52 अक्षरों में से ये 3 ही अक्षर क्यों डाले? कभी कल्पना करिए क्यों डाला? कैवल के ही अक्षर क्यों डाला? वही अक्षर क्यों डाला? लई अक्षर क्यों डाला? अणा खाली भी तो डाल सकते थे, तय भी तो डाल सकते थे। ये 52 अक्षरों में से परम गुरु ने ऐसा क्या सोचा, ये 3 ही अक्षर डाले? तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, इस पर सर्च करना, इतनी गहरी चीज बाहर निकल करके आएगी ना कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप क्या जप रहे हो। अंदाजा मतलब सोच से परे है वो चीज। और अभी समय कम है, नहीं मैं इस बात पर बताता कि यही 3 शब्द क्यों हैं, क्योंकि 6 बजे हमें उपासना करनी है। तो इसमें कहा कि बाहर घट में रूप रंग देखत घरित सुने ही, पण अंतर आलोच के घट दृष्ट परत सब ते ही। अब आरती जो होगी, उपासना होगी, इसमें थोड़ी देर अपना मन क्या करना है? इष्ट परत ते ही केहू। जो इष्ट की प्रतिमा सामने है, जिस इष्ट की प्रतिमा सामने लगी है ना, उस इष्ट को पूर्णतः मन के अंदर ध्यान रखना है। और हमेशा स्वप्न में वो चीज दिखाई देती है जो तत्वों में होगी। जो चीज तत्वों में नहीं, वो स्वप्न में दिखाई देती भी नहीं। तो भक्ति करने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, भक्ति करने के लिए किसी धर्म की आवश्यकता नहीं, भक्ति करने के लिए खाली एक ही 2 ही चीज की आवश्यकता है, गुरु और तुम्हारा प्रेम, बस। तो जो लोग अपनी इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं ना, वो संकल्प लेना आज आरती में, इन दीपकों की रोशनी में, कि हे गुरु महाराज, जिस प्रकार ये दीपकों की रोशनी प्रकट होगी, उस प्रकार मेरे भी घट के अंदर ऐसी रोशनी प्रकट करो कि हे गुरुदेव, मैं जो है आपकी गति को समझ सकूं, मैं आपकी चीज को कर सकूं। मैं पदरावनी में गया, बाप जी के साथ सत्संग में गया, तो मैंने खाली परम गुरु से ये कभी नहीं बोला गुरु महाराज मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए। मैंने परम गुरु से एक ही चीज बोला कि हे गुरु महाराज, जो ग्रंथ आपने रचे हैं, उन ग्रंथों में से खाली मैं इतनी सी चीज समझ सकूं, आपकी इतनी समझ दे देना कि मैं इतनी सी चीज समझ सकूं कि मैं अपना उद्धार कर सकूं। मैं औरों का तो ठेका नहीं लेता, लेकिन मैं अपना कल्याण कर सकूं। तो इसीलिए मैं परम गुरु से हमेशा यही कहता हूं कि परम गुरु, मैं रज रज में कण, कण में तिनका, तिनके में बालू, और बालू में भी एक धूल का ऐसा कण हूं जिसकी कोई गिनती भी नहीं है। मुझे तो खाली चरणों का रज समझ करके अपने चरणों में बनाए रखना। अगम आलोचक अष्ट विभूति करता कीन तिज तत् के, भय सकल अद्भुत ते तिनमें अजित संच जतिन के। देखिए, 16 कला भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण थे, 13 कला भगवान राम थे, और परम गुरु विभूतित यानी कि विभूतियों संपन्न है। विभूतियों का मतलब है जिस एक विभूति के अंदर 16 कला समा जाए, ऐसी अनंत विभूतियों से परम गुरु लैस है। अब आप अंदाजा लगा लो कि जो इष्ट आपके सामने है वो इष्ट छोटा मोटा नहीं, वो ब्रह्मांड का सर्जनहार है। और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं, एक बार मैं जब अपनी उपासना करके सुबह 4-5 बजे के दौरान हाल फिलहाल में मैं उपासना करा, मेरे ये इच्छा उत्पन्न हुई कि परम गुरु तुम कितने बड़े हो। तो आप यकीन नहीं करोगे, ये ग्रंथ मेरे हाथ में, मैंने जब परम गुरु को नमस्कारी दी तो मेरे को ऐसा लगा मेरा जो सर है ना किसी पत्थर के अंगूठे पे टकराया।
और वो अंगूठा इतना बड़ा था ना कि मैं कल्पना नहीं कर सकता, बहुत ही बड़ा था। मतलब मैं ये समझ लो चींटी की मूंछ दिखाई नहीं देती, सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देती होगी, इतना छोटा समझता। और जब मुझे अंगूठे का ही अंदाजा नहीं लगा तो मैं परम गुरु के उस अनंत रूप को क्या देख पाऊंगा। तो मैं समझ पाया कि ये अनंत ब्रह्मणाधीश है ना, ये सामान्य चीज नहीं है, लेकिन इसको वही जीव समझ पाते हैं जिस जीव के जन्म और मरण के लक्ष्य की इच्छा लगी हो। और परम गुरु भी जन्म मरण के इच्छा के लिए आए हैं। इसीलिए आज का जो ये कार्यक्रम है, मैं यही कहूंगा परम गुरु से, जो लोग उपस्थित हैं इन सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और अंत में ये ध्यान रखना, इष्ट परंतु ते ही, कि अब जब आरती होगी ना, आप यकीन कीजिएगा आरती हो उस समय अपने हृदय के अंदर प्रेम से हाथ जोड़ करके परम गुरु के इस रूप को निहारना कि हे गुरु महाराज, मैं तेरा हूं, तू मेरा है। और ये तन पूर्णता समर्पण कर दो आज परम गुरु के, और ऐसा संकल्प लो कि हे गुरु महाराज, आज से मैं आपकी शरण में हूं, मेरा कार्य पूर्ण करो और मैं कुछ करने योग्य भी नहीं हूं। इसी वाणी के साथ मैं इस ग्रंथ को समापन करता हूं। श्रीमद् करुणासागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज की जय। आरती प्रेम हूँ राजा, मैं कोई जाता विलासा, आरती करतन प्रभ हरि दासा, हरि हरि आगम अगोचर हरि गत भाषा, दूसरी आरती विरल मूरत की, देव Hare
वासा हरि हरि अखंड अगोचर अविगत वासा आरती आरती पुरुष की चेत वनपति परम उल्लस की आरती करत निगम हरिदासा साई परम तू नहीं कोई नहीं कहीं बलता नहीं करू आरती करत निगम हरि हरि गोचर अविगत वासा जिनके सुख संतनम में अखिल लोक उपजाए करतनि आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि गोचर अविगत वासा कहे कुबेर अंजन भारत के भाव उत्पन्न मन भारत की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि गोचर अविगत वासा स्वयं सर्वभंग सर्वभूषणायकम् अभेदतांग अनुसतांग फलवितांग ईश्वरे तत्त्वताय राजपदम् नमामि प्राणपते देवाधीरं चैतन्यं यदलोकिं सहीयकं व्यापितां विश्वयां अखिलेतां रूरणि अवगतं अनुभवेन वार पार अन्तयं सर्वादेश शङ्करं जय जय श्री कुबेर कैवलम्। आप दशरथ स्वराज करुणेश कैवल करता की जय, श्री कृष्ण स्वामी महाराज की जय, ब्रह्म गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय, मुक्त कुबेराचार्य श्री नारायण दास जी महाराज की जय, तृतीय कुबेराचार्य श्री बलदेव दास जी महाराज की जय, चतुर्थ कुबेराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की जय, पंचम कुबेराचार्य श्री प्रयाग दास जी महाराज की जय, षष्ठम कुबेराचार्य श्री शीतल दास जी महाराज की जय, सप्तम कुबेराचार्य जगत गुरु श्री अभिचल देवाचार्य महाराज की जय, श्री सर्व संतन की जय, श्री सर्व देवन की जय, श्री ज्ञान संप्रदाय की जय, श्री गुरुवाणी सारसापुरी की जय, श्री कैवल धाम की जय। संध्या उपासना पूर्णावती का सत्य